हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों वीकली करंट अफेयर करेगा, जिसमें अपन 8 से 15 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। एंड तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। उससे पहले मोटिवेशनल क्योट है, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों छपेगा ही छपेगा। नोबेल की क्वेश्चन, नोबेल जो पुरस्कार है उसके क्वेश्चन छपेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन क्लार्क, मिशेल देवरोरेट और मोर्टिनिस। इन तीन पर्सन को दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये दोस्तों तीन पर्सनों को मिला है फिजिक्स का या नोबेल का पुरस्कार 2025। तो ये दोस्तों तीनों जो पर्सन हैं वो कौन सी कंट्री से हैं, तो ये दोस्तों यूएसए से संबंधित है। तीनों व्यक्ति अमेरिका से हैं। और अब दोस्तों ऐसे इस प्रकार तो जो नोबेल पुरस्कार वो याद नहीं रहेंगे, तो इसकी अपन दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं जो स्टोरी की तरह इसकी अपन याद करने की एक ट्रिक बनाते हैं। तो भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की ट्रिक में अपन देखते हैं। तो दोस्तों एक जैसे ये टनल है, इस टनल के अंदर क्या होता है, तीन जो पर्सन हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे खड़े हैं और इस टनल के अंदर से दोस्तों इनको गुजरना है। इस प्रकार यहाँ से गुजरना है। तो तीन पर्सन हैं, पहले सबसे पहले आता है क्लर्क। कौन आता है, क्लर्क। वो इसके अंदर घुसना चाहता है। अंदर जैसे ही जाता है क्लर्क तो क्या होता है, अंदर टनल के अंदर क्या रहते हैं, मच्छर। तो बहुत सारे मच्छर रहते हैं। तो इस कारण क्या होता है, वो आ जाता है वापस। क्या आता है, वापस आता है। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति है वो क्लर्क तो वापस आ जाता है और क्लर्क जो है अपने देवर, जो अपना देवर है उसको वापस भेजता है अंदर और मोर्टिन लेके भेजता है। क्या लेके भेजता है, मोर्टिन। मोर्टिन क्या, जो मच्छरदानी होती है दोस्तों, मच्छर मारने की जो होती है, इस प्रकार जलेबी टाइप से आती है। तो मोर्टिन लेके देवर क्या करता है, अंदर जाता है और सक्सेस हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे अपने को याद रह जाएगा। क्लर्क से हो जाएगा जॉन क्लर्क, और देवर से हो जाएगा दोस्तों देवरोरेट, और मोर्टिन से हो जाएगा मोर्टिनिस। इस प्रकार अपने को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब दोस्तों आपको याद रह जाएगा, जैसे क्लर्क हो गया, पहले क्लर्क गया था, उसके बाद उसने अपने देवर को भेजा यानी देवोरेट, और तीसरा जो देवर है वो क्या लेके गया था, मोर्टिन लेके गया था, तो मोर्टिनिस। तो ये दोस्तों अपने देखा है भौतिकी का, फिजिक्स का नोबेल का अवार्ड, और तीनों पर्सन जो है वो किस देश से संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल देवरोट और मोर्टिनिस को दिया गया, और उन्हें विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग यानी टनल से ये हो जाएगा टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए दिया गया। इसका अर्थ है यह पुरस्कार क्वांटम तकनीक की अगली पीढ़ी का विकास करने के लिए मिला है। ये तीनों कौन सी कंट्री से संबंधित है, यूएसए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो ने सिर्फ 26 दिनों के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी की बात करें दोस्तों वो है पेरिस, और ये पेरिस जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा तैयार किया है। तो दोस्तों ऊंट इसके अंदर आ गया है, राष्ट्रीय ऊंट मिशन।
तो ये दोस्तों राष्ट्रीय मिशन है। तो ये दोस्तों ऊंट के लिए क्या किया है, एक मसौदा तैयार किया है। क्यों किया है? क्योंकि ऊंटों की दोस्तों जो संख्या घट रही है उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय ऊंट मिशन लॉन्च किया है। आइए देखते हैं डिटेल। राष्ट्रीय ऊंट मिशन का मसौदा केंद्र सरकार ने ऊंट की घटती संख्या को रोकने के लिए तैयार किया और ये मिशन दोस्तों जो पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत में ऊंटों की संख्या लगभग 2.5 लाख थी, जबकि 1971 में ये कितनी थी, 11 लाख थी। अधिकांश ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन साइंस से बनता है कि किसके आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, तो ऊंट की जो आरबीसी है रेड ब्लड कार्पल्स, इसमें क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है, जो विज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में हुआ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025। एक दोस्तों जो वेब्स का आयोजन वो भी कहाँ हुआ था, तो वेब्स 2025 है, इसका आयोजन भी कहाँ हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये है दोस्तों ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025, मुंबई के अंदर हुआ 7 से 9 अक्टूबर 2025। नेक्स्ट, पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हाउंग चवा उत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ, तो ये दोस्तों मणिपुर जो है, मणिपुर राज्य में हुआ। पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हाउंग हाउंग चवा उत्सव है दोस्तों, कहाँ का है, मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। बात आई है दोस्तों मणिपुर, तो मणिपुर में दोस्तों जो एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काबुल जाओ नेशनल पार्क। काबुल जाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर राज्य में है और एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कहाँ है, जो लोकटक लेक है, लोकटक झील यहाँ पे स्थित है। और सिरोही नेशनल पार्क और सिरियो लिली महोत्सव ये भी मणिपुर में है, मणिपुर में मनाया जाता है सिरियो लिली फूल महोत्सव। और एक महत्वपूर्ण जो यहाँ की मार्शल आर्ट है थांगटा मास्टर जो मार्शल आर्ट है वो भी मणिपुर राज्य से संबंधित है। और यहाँ की जो ट्राइब है दोस्तों, जनजाति जो पाई जाती है वो है मेती कुकी और नागा। ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है, मणिपुर राज्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरो लिली फेस्टिवल ये मणिपुर में मनाया जाता है, लोकटक झील भी यहाँ पर स्थित है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ ये भी कहाँ पर है, मणिपुर राज्य। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ कहाँ पर हुआ, तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में हुआ है 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 के शास्त्र रामानुजन जो पुरस्कार है वो उससे किसे सम्मानित किया गया है, तो रामानुजन दोस्तों पुरस्कार किसे दिया गया, अलेक्जेंडर स्मिथ को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। गणित के क्षेत्र में दोस्तों ये दिया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कपास दिवस 2025 कब बनाया गया, तो दोस्तों हर वर्ष 7 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। केंद्र के विकसित भारत बिल्ड थोन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो दोस्तों भारत बिल्ड थोन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है किसे, ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला को केंद्र के विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वे लखनऊ के रहने वाले हैं। बिल्डथॉन का अर्थ भारत के बिल्ड करने वाला हैकाथॉन है और कक्षा 6 से 12 तक के छात्र इसमें शामिल होंगे। और यह मिशन शिक्षा मंत्रालय के तहत अटल इनोवेशन मिशन द्वारा शुरू किया गया। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, 31वां
एमएसएम स्वामीनाथन पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए ये पुरस्कार मिला है? तो ये दोस्तों दो व्यक्तियों को इस बार मिला है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। तो इसमें दोस्तों दो व्यक्ति कौन कौन हैं? एक तो है दोस्तों सहज समृद्ध, सहज जो समृद्ध है, एक तो इन्हें मिला है और दूसरा है यहाँ पे वीरप्पन, वीरप्पन। तो इन दो को मिला है दोस्तों जो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। तो ये दोस्तों पुरस्कार दिया गया है सहज समृद्ध और वीरप्पन। आइए देखते हैं 9 अक्टूबर प्रथम क्वेश्चन है आईयूसीएन कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये दोस्तों अबू धाबी जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पर होगा आईयूसीएन का आयोजन। आईयूसीएन की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन जो नेचर है इसकी फुल फॉर्म है और अबू धाबी यूएई के अंदर ये आयोजन हुआ है। ये दोस्तों जो आईयूसीएन कांग्रेस का आयोजन है ये 4 साल में एक बार होता है और इस वर्ष की इसकी थीम जो है वो है परिवर्तनकारी संरक्षण को मजबूत बनाना। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 में हुई थी और हेडक्वार्टर है ग्लेड, स्विट्जरलैंड। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने अपना 93वां जो स्थापना दिवस कहाँ पर बनाया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस कब बनाती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आ भी गया। 8 अक्टूबर 2025 को 93वां स्थापना दिवस भारतीय वायुसेना द्वारा गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर आयोजित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हिडन एयरबेस ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। और भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है नव स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विथ ग्लोरी। नव स्पर्शम द्वीप्तम और टच द स्काई विथ ग्लोरी, इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। और इसे दोस्तों जो भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के यूपीआई को अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार ग्लोबल पेमेंट सिस्टम पार्टनर बनाया है? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी पेपेल को दोस्तों यहाँ पे जो भारत के यूपीआई को पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है। किस कंपनी ने? पेपेल कंपनी ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपेल ने भारत के जो यूपीआई को अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार ग्लोबल पार्टनर बनाया है। पेपेल इसकी स्थापना 1998 में होती है। यूपीआई को अपने वैश्विक भुगतान प्लेटफॉर्म पेपेल वर्ल्ड में एकीकृत करेगा। यूपीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूपीआई की फुल फॉर्म कई बार आया हुआ भी है। क्या हो गई फुल फॉर्म क्या है यूपीआई की? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारत के तीसरे विशाल गैस वाहक पोत गैस कैरियर वेसल का नाम क्या है जिसका स्वागत विशाखापट्टनम बंदरगाह पर किया गया? तो ये दोस्तों शिवालिक इसका नाम है और तीसरे विशाल गैस वाहन पोत है भारत का और विशाखापट्टनम बंदरगाह पर इसका क्या किया गया? इनोग्रेट किया गया, स्वागत किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये दोस्तों कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन HE6 किसके सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाया गया? तो ये दोस्तों जो सीबीआई और इंटरपोल है इसके द्वारा सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाया गया है ऑपरेशन HE6। बात करें अपन दोस्तों
जो सीबीआई और इंटरपोल के सहयोग से ऑपरेशन जो H6 चलाया गया है। तो ये दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय जो साइबर अपराध है, अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहे हैं साइबर फ्रॉड हो गए उसको रोकना है। और बात करें अपन सीबीआई की, तो सीबीआई की स्थापना दोस्तों 1963 के अंदर होती है। और बात करें इंटरपोल की, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन फ्रांस के अंदर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है इंटरपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो पंचायती राज मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो ये दोस्तों उपयुक्त सभी प्रोजेक्ट डॉल्फिन फेज सेकेंड, घड़ियाल और स्लोथ बियर प्रोजेक्ट और टाइगर रिजर्व पहल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भारत के वन्य जीव सप्ताह 2025 का जो परियोजना का शुभारंभ ये कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में इसका इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इनका क्या किया गया? आयोजित किया गया है वन्य जीव सप्ताह। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कुल 5 परियोजनाओं को दोस्तों यहाँ पे शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन फेज सेकेंड, घड़ियाल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट स्लोथ बियर और टाइगर रिजर्व पहल और मानव जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र शामिल है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसे प्राप्त हुआ? तो ये दोस्तों सुसुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अपन बात करें केमिस्ट्री के क्षेत्र में पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला है। कौन कौन? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी। आइए इनको ट्रिक के साथ समझते हैं। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार, ये दोस्तों जो 3 व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? एक फ्रेम बनाते हैं। क्या करते हैं? एक फ्रेम बनाते हैं जो किसकी है? मेटल की एक फ्रेम है और इस प्रकार इसके अंदर क्या है? खंड है, ठीक है, डिब्बे हैं। और ये क्या करते हैं? एक फ्रेम बनाते हैं किसकी? मेटल की। और सबसे पहले जो फर्स्ट जो वैज्ञानिक आता है, जो क्या होता है? अमीर का बेटा होता है। क्या होता है? अमीर का बेटा होता है। अमीर का होगा तो रिच सन होगा। क्या होगा? रिच सन होगा। और ये क्या करता है? एक फ्रेम बनाता है मेटल की। और उसके बाद क्या होता है? दूसरा जो वैज्ञानिक है वो लेके आता है किताब, और क्या करता है? यहाँ पे किताब रखता है और किताब इसके अंदर दोस्तों सेट नहीं होती है। और तीसरा व्यक्ति जो आता है वो क्या करता है? वो एक तो हाथ में अपने लाता है ओम और एक उसके हाथ में होता है घी। तो वो कंफ्यूज होता है कि ओम रखूं या घी रखूं, ओम रखूं या घी रखूं। तो ये दोस्तों इस प्रकार इसकी एक ट्रिक है। मेटल की एक फ्रेमवर्क होती है, तो फ्रेमवर्क कहलाएगा कौन? जो रिच सन होगा, यानी रिच बेटा। तो रिच सन यानी रिचर्ड रॉबसन रिच सन लेके आता है। और उसके बाद क्या होता है? दूसरा जो वैज्ञानिक है वो क्या लेके आता है? किताब। किताब से हो जाएगा कितागावा। और तीसरा जो लेके आता है वैज्ञानिक वो लाता है ओम और घी। तो वो ओम रखे या घी रखे, इस प्रकार तीसरा हो जाएगा उमर यागी। ऊ से उमर और घी से यागी। तो इस प्रकार ये ट्रिक हो जाएगी रसायन की। ओके दोस्तों, आशा है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार की ये ट्रिक आपको ध्यान में रह जाएगी, आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से आता है, भौतिकी या रसायन से। आगे अपन और भी जो नोबेल पुरस्कार है, साहित्य का है, शांति का है, इकोनॉमी का है, उनकी भी ट्रिक के साथ अपन आगे देखेंगे। आइए देखते हैं। ये थे दोस्तों कितागावा जो जापान के हैं, और रिचर्ड रॉबसन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उमर यागी ये हैं यूएसए के। तो इन तीनों को दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार मिला है
केमिस्ट्री के क्षेत्र में। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया दोस्तों रसायन का नोबेल पुरस्कार, कितागावा जापान की, रॉबसन ऑस्ट्रेलिया, उमरियागी यूएसए। और इन्हें दोस्तों जो धातु कार्बनिक ढांचा है आणविक डिजाइन तैयार करने के लिए ये पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में सीएट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर, इनको दोस्तों सीएट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। स्मृति मंदाना की अपन बात करें, ऑप्शन में आई है स्मृति मंदाना। तो ये दोस्तों वनडे जो है ओडीआई वनडे इतिहास में भारतीय खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज जो शतक लगाने का कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये किसने तोड़ा है? स्मृति मंदाना ने। ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाफ इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, ये भी ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं, आपको बताना है दोस्तों जो बीसीसीआई है उसके अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो किसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी का संबंध किस देशों से है और इसे कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो रूस और यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और रूस का सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का संपन्न कहाँ हुआ है? तो ये दोस्तों जो इंद्र एक्सरसाइज है भारत और रूस के मध्य की जाती है और ये दोस्तों माजन फील्ड जो बीकानेर है यहाँ पर दोस्तों ये एक्सरसाइज संपन्न हुई है। ऑप्शन में आया है दोस्तों उमरई मेघालय। तो उमरई मेघालय में दोस्तों जो मैत्री एक्सरसाइज है वो अभी दोस्तों आयोजन जो हुआ था मैत्री एक्सरसाइज का वो उमरई मेघालय में हुआ था। मैत्री जो एक्सरसाइज है वो भारत और थाईलैंड के मध्य एक्सरसाइज है। और अभी दोस्तों पीछे क्वेश्चन देखा था सितंबर एंड में कि बीकानेर जो माजन फील्ड है वहाँ पर भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास है वो कहाँ किया था? माजन फील्ड बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों रूस की तरफ से भाग लेने वाले और ये है अपने भारत की तरफ से भाग लेने वाले कौन सा एक्सरसाइज हुआ है? इंद्र अभ्यास हुआ है और महाजन फील्ड बीकानेर राजस्थान, ये भी ध्यान रखना है कहाँ पर है? बीकानेर राजस्थान के अंदर ये एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट है, विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे 2025 कब सेलिब्रेट होता है? तो दोस्तों 9 अक्टूबर को बनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे। और इसकी दोस्तों जो हैशटैग है वो है पोस्ट फॉर पीपल इसका हैशटैग है। और इस दिन दोस्तों जो वर्ल्ड दृष्टि डे ये भी कब बनाया जाता है? ये भी 9 अक्टूबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव मुख वाले 12,000 साल पुरानी टी आकार के स्तंभ की खोज कहाँ पर हुई है? तो ये दोस्तों तुर्की या टर्की के अंदर दोस्तों मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने टी आकार के स्तंभ की खोज हुई है। कहाँ पर? तुर्की के अंदर। तुर्की की राजधानी की बात करें तो अंकारा दोस्तों तुर्की की राजधानी है। और इसे दोस्तों यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज ये कहते हैं तुर्की को। नील नदी का वरदान ये कौन है? मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। और ये दोस्तों अफगानिस्तान की बात करें तो सारतू गई ये सभ्यता दोस्तों किससे संबंधित है? ये अफगानिस्तान से संबंधित है। और यहाँ पे दोस्तों जो है नील की खेती के साक्ष्य मिले थे। कहाँ पर? सारतू गई। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो ये दोस्तों सोनीपत हरियाणा के अंदर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन का शुभारंभ किया है। हाल ही में वर्ष 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो दोस्तों जो लास जलो क्रॉस
जनो हर कोई इनको दोस्तों मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। बात करें अपन दोस्तों साहित्य या लिटरेचर का नोबेल अवार्ड, तो लास जलो क्रॉस जनो हरकोई को ये पुरस्कार मिला है। और किस देश के है ये, तो हंगरी, हंगरी बुडापेस्ट जिसकी राजधानी है हंगरी की, वहाँ से संबंधित है लास जलो क्रॉस जनो हरकोई। और इसको अपन दोस्तों एक ही पर्सन है, तो ट्रिक भी आप बना सकते हैं और ऐसे भी याद रह जाएगा। ये और एक ही नाम है दोस्तों, एक ही पर्सन है। भाई साहब कितना बड़ा नाम है, ये 2-4 पर्सन नहीं है, एक ही पर्सन का नाम है। और ये दोस्तों बड़े बड़े जो है ये क्या लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, इसलिए इन्हें क्या दिया गया है, ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये है दोस्तों लास जलो क्रास्नो हरकोई नोबेल पुरस्कार 2025। लास जलो क्रॉस हरकोई को दोस्तों उन्हें सर्वनाशी आतंक के मध्य कला के द्वारा शांत करने वाली सम्मोहक कृति लिखने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अब दोस्तों नाम ही इतना बड़ा है तो इनकी कृति भी आपको पता है कितनी बड़ी होगी। सर्वनाशी आतंक के मध्य कला के द्वारा शांत करने वाली सम्मोहक कृति, इसके लिखने के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन से देश के हैं, हंगरी देश के हैं। पहला उपन्यास की बात करें तो शैतान तांगो इसका पहला उपन्यास था। ललन टॉप क्वेश्चन है, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया। संविधान में इस संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल दोस्तों जो 22 है, इसके अंदर दोस्तों जो प्रिवेंशन डिटेंशन है इसके तहत गिरफ्तार करने का अधिकार है, निवारक निरोध का प्रावधान है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 11 अक्टूबर पहला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत का शीर्ष स्थान वाला संस्था कौन सा है, तो ये दोस्तों बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसको मिला है शीर्ष स्थान। किसमें, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 के अकॉर्डिंग। और वैश्विक स्तर पर दोस्तों जो 10वीं बार, कौन सी बार, 10वीं बार टॉप पर जो रही है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों ये इंग्लैंड की है, ध्यान में रखना है। और 10वीं बार दोस्तों टॉप पर ये आई है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पीस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये दोस्तों मारिया कोर्ना माचाडो को दोस्तों नोबेल का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये मिला है। मारिया कोर्ना माचाडो ये दोस्तों वेनेजुएला जो कंट्री है यहाँ से बिलोंग करती है, वेनेजुएला। तो आइए दोस्तों, मारियो कोर्ना माचाडो आपको ध्यान में रह जाएगा, नोबेल का शांति का पुरस्कार है। यदि ट्रिक की बात करें तो ट्रिक दोस्तों ये है, एक गर्ल है, मारियो कोर्ना माचाडो एक दोस्तों गर्ल है। तो इसकी अपन ट्रिक की बात करें तो एक जो गर्ल है या लड़की क्या लेके आती है, वेन लेके आती है, वेन लेके आती है और कोरोना को क्या करती है, कोरोना को मारती है। कोरोना को मारा किसने, एक लड़की है, वो क्या करती है, एक वेन लेके आती है और कोरोना को मारती है। तो एक वेन से हो जाएगा दोस्तों वेनेजुएला कंट्री, कोरोना से हो जाएगा कोरोना और मारने से हो जाएगा माचाडो। मारिया माचाडो जो कोरोना माचाडो ये इसका हो जाएगा मारना से मारिया कोरोना माचाडो। तो ये ट्रिक दोस्तों हो जाएगी, एक लड़की क्या लेके आती है, वेन लेके आती है, कोरोना को मारती है, तो मारने से मारिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। और ये दोस्तों जो शांति का पुरस्कार है, पीस प्राइज है, ये कहाँ पर दिया जाता है, तो ये दोस्तों जो नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी कौन सी है, ओस्लो में दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। टोटल नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 6 प्रकार के दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये शांति का पुरस्कार नॉर्वे ओस्लो यहाँ पे दिया जाता है, और 5 जो अन्य पुरस्कार है वो स्टॉकहोम या स्वीडन से वहाँ पर दिए जाते हैं।
स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये भी ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ये हो गए मारिया कोर्ना मचाडो। हाल ही में किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा की है? तो ये दोस्तों जैसे इजराइल के अंदर आयरन डोम है, इस प्रकार आयरन डोम की तरह टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा ताइवान के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महासागर जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? तो ये दोस्तों पलाऊ के अंदर, पलाऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर, वहाँ पर दोस्तों महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। क्या है? एक द्वीपीय देश है। कौन सी कंट्री? जो पलाऊ है। पलाऊ है एक द्वीप है और दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है महासागर जागरूकता बढ़ाने के लिए। और कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। और किस लिए? महासागर जागरूकता बढ़ाने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहाँ पर किया है? तो अबू धाबी यूएई के अंदर दोस्तों ये किया है राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण। और अबू धाबी यूएई के अंदर दोस्तों अभी जो एशियन कप हुए थे वो कहाँ हुए थे? वो भी एशियन कप ये भी यूएई के अंदर हुए थे। और इंडिया के द्वारा दोस्तों किसको बीट किया था, किसको हराया था? तो नल्ला पाकिस्तान को हराकर दोस्तों 9वीं बार खिताब जीता है एशियन कप। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया दोस्तों अबू धाबी यूएई में IUCN विश्व जो संरक्षण कांग्रेस में राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण किया भारत ने। कहाँ पर? अबू धाबी यूएई। यूएई की कैपिटल भी अबू धाबी है और दुबई एक यूएई का प्रोविंस है, प्रांत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों का अनुभव रखने वाले न्यायिक अधिकारियों को जिला न्यायालय के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया है? तो 7 वर्ष दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने 7 वर्षों का अनुभव रखने वाले न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया है। और ये दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है ने रेजनिस बनाम वर्सेजिया बनाम केवी केस के संबंध में दोस्तों ये डिसीजन लिया है। ये निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में 7 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखने वाले न्यायाधीश अब सीधी भर्ती के माध्यम से जिला न्यायाधीश के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। पहले ये अधिकार मुख्य रूप से केवल अनुभवी वकीलों को प्राप्त था। नेक्स्ट है मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडर सी केबल परियोजना वाटरवर्थ के लिए भारत में किन स्थानों को अपना लैंडिंग साइट चुना है? तो दोस्तों मुंबई और विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं डिटेल। केरल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस संशोधन का उद्देश्य मानव पशु संघर्ष, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जैसी आपातकालीन स्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इसके तहत मुख्य वन्यजीव वार्डन को जंगली सुअर और तेंदुओं जैसी सूचीबद्ध प्रजातियों की जनसंख्या को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया, जिसके लिए केंद्र से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? तो ये दोस्तों 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। और ध्यान दें विश्व जो डाक दिवस है वो कब बनाया गया? 9 अक्टूबर को बनाया गया विश्व डाक दिवस। और राष्ट्रीय डाक दिवस भी कब बनाया जाता है? जो राष्ट्रीय डाक दिवस है ये तो हो गया वर्ल्ड डाक डे जो 9 अक्टूबर को,
और 10 अक्टूबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर। प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला दोहरे टावर वाला सौर ताप विद्युत संयंत्र कहाँ शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया है गोबी मरुस्थल जो है यहाँ पर गोबी का मरुस्थल पर चीन ने दुनिया का पहला दोहरे टावर वाला सौर ताप विद्युत संयंत्र ड्यूअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट का शुभारंभ किया। गोबी मरुस्थल की बात करें तो दोस्तों चीन और जो मंगोलिया कंट्री है, चीन और मंगोलिया कंट्री यहाँ पर दोस्तों स्थित है। कौन सा? गोबी मरुस्थल। ये दोस्तों एक ठंडा मरुस्थल है, ये भी ध्यान में रखना है किस प्रकार का है, ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा परीक्षण की जाने वाली देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है जिसकी स्पीड 5 मैक से अधिक होगी? तो दोस्तों ध्वनि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है और डीआरडीओ के द्वारा दोस्तों इसका परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम मेंबर देश किसे बनाया गया और जिसकी राजधानी येरेवन है? तो दोस्तों आर्मेनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा और आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। IUCN का जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन जो नेचर है इसका नया मेंबर बना है कौन? आर्मेनिया। ये दोस्तों आर्मेनिया की अपन बात करें तो स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री है और काकेशस क्षेत्र में पश्चिम एशिया में स्थित है। आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य नारगोन कराबोक क्षेत्र को लेकर विवाद है। IUCN की स्थापना 1948 में होती है। मुख्यालय ग्लेंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। हाल ही में पैट्रिक हरमनी को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया जो पहले विपक्षी नेता थे? तो ये दोस्तों सेशल्स के दोस्तों ये राष्ट्रपति बने हैं पैट्रिक हरमनी। सेशल्स की अपन बात करें दोस्तों तो ये दोस्तों इंडियन जो ओशियन है, इंडियन ओशियन इसमें स्थित एक क्या है, एक देश है सेशल्स। हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, द्वीपीय देश है। और इसकी राजधानी की बात करें, सेशल्स की राजधानी की बात करें तो विक्टोरिया दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगी, विक्टोरिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप भी है, ये भी क्वेश्चन बनता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर द्वीप है और इसके ऊपर मॉरिशस और सेशल्स स्थित है। तो मेडागास्कर, मॉरिशस और सेशल्स स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत मेंटल हेल्थ एम्बेसडर घोषित किया है? तो दीपिका पादुकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली बार प्रदर्शनी एग्जीबिशन रूस के किस गणराज्य में आयोजित की जाएगी? तो ये दोस्तों जो कालमीकिया गणराज्य है, यहाँ पर कालमीकिया गणराज्य रूस के अंदर प्रदर्शनी की जाएगी। किसकी? भारत के पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली बार प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है। ओके, ध्यान में रखना है। मॉस्को की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है और जो यहाँ की करेंसी है वो है रूबल। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों जो है कालमीकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्टा में 8 दिनों तक ये आयोजन होगा और कालमीकिया गणराज्य बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है और इससे पहले दोस्तों जो अवशेष हैं बुद्ध के वो मंगोलिया, थाईलैंड और वियतनाम की यात्रा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल ICG द्वारा आयोजित रिसेरेक्स 2025 नामक 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो ये दोस्तों पन्नाबुर तट कर्नाटका के अंदर दोस्तों क्या होता है, बीच जो पन्नाबुर बीच है, तट है, वहाँ पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास संपन्न होता है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। कौन सा अभ्यास है? रेसारेक्स 2 दिवसीय खोज और बचाव अभ्यास। नेक्स्ट है कर्नाटक के मंगलुरु के दोस्तों पन्नाबुर तट के पास अरब सागर में ये किया गया है।
नेक्स्ट क्रिकेट के सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों T20 ODI टेस्ट में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज फास्ट बॉलर कौन बन गए हैं? तो ये दोस्तों आपको पता ही होगा, बूम बूम बुमराह। बुमराह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे साल में 2 बार बनाया जाता है। अक्टूबर 2025 में ये किस तारीख को बनाया गया? तो 11 अक्टूबर को बनाया जाता है दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और 11 अक्टूबर को दोस्तों इंटरनेशनल गर्ल डे ये भी कब बनाया जाता है? तो इंटरनेशनल गर्ल डे बनाया जाता है कब? 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। 14 अक्टूबर प्रथम क्वेश्चन, हाल ही में चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के लिए विश्व के पहले आभासी संग्रहालय वर्चुअल म्यूजियम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये दोस्तों यूनेस्को के द्वारा किया गया है। चोरी हुई जो सांस्कृतिक वस्तुओं के लिए विश्व के पहले आभासी संग्रहालय यानी वर्चुअल म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है यूनेस्को द्वारा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यहाँ पर होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक्सरसाइज जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। तो ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। चौथा संस्करण है, ध्यान में रखना है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच आयोजित हुआ और इसका आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा। इस अभ्यास में भारत की ओर से जो गोरखा बटालियन है वो भाग लेने वाली है। ध्यान दें, मेघालय की जो उमरोई में मैत्री अभ्यास इंडिया और थाईलैंड में आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्री तटों श्री वर्धन, नागाम, लाडगर, गुहागर और परनाका को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में है 5 समुद्री तट, इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। और जो प्रथम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट भारत में पहला जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था वो जो ओडिशा का चंद्रभागा बीच है। कौन सा? चंद्रभागा बीच को दोस्तों जो कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में है। इसको प्रथम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुसीएन इस क्लास में बहुत बार आ चुका है, तो आयुसीएन से क्वेश्चन आना ही आना है, स्टार लगा लीजिए। केटन आर मिलर पुरस्कार, ये केटन जो आर मिलर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा दोस्तों दिया जाता है। से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये दोस्तों सोनाली घोष है। इन्हें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ केटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली भारतीय है, इंपॉर्टेंट है, सोनाली घोष। सोनाली घोष को क्यों दिया गया है? क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर, वहाँ पर दोस्तों एक सींग वाले गेंडों के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसकी ये क्या है? डायरेक्टर है, निदेशक है। सोनाली घोष है जो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ की ये डायरेक्टर है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए इन्हें क्या दिया गया है? केटन आर मिलर पुरस्कार दिया गया है आयुसीएन के द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। और ये दोस्तों जो आयुसीएन है इसका जो सम्मेलन का जो होस्ट कंट्री है वो अबू धाबी यूएई के अंदर आयोजित हुआ था। और इसमें दोस्तों ये पुरस्कार जो है 2 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें दूसरे व्यक्ति इक्वाडोर के सिमोन लारिया हैं। नेक्स्ट, डूरंड रेखा पर हाल ही में खूनी संघर्ष किन 2 देशों के मध्य हुआ है? भाई साहब, खूनी संघर्ष हुआ है तो पाकिस्तान की बू आ रही है इसमें। तो एक तो हो जाएगा पाकिस्तान, दूसरा हो जाएगा अफगानिस्तान। तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य रेखा है और यहाँ पर दोस्तों अभी खूनी संघर्ष 2 देशों के मध्य हुआ है, ऑप्शन डी। डूरंड रेखा जो 1893 में ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर हेनरी
मार्टिमर डुरंट द्वारा स्थापित की गई। वर्तमान में ये सीमा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य बाउंड्री है। यह संघर्ष इसलिए चल रहा है क्योंकि 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। तालिबान जिसे पाकिस्तान ने क्या दिया, संरक्षक बनाया गया था पाकिस्तान ने, और अब पाकिस्तान को ही नहीं पहचान रहा। भाई साहब, पाकिस्तान नल्ला को नहीं पहचान रहा है कि ये है कौन, तो इसको ये तबाह करके रहेगा। खूनी संघर्ष चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में WHO दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय समिति साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? तो ये दोस्तों कोलंबो, जो श्रीलंका की कैपिटल है, यहाँ पर WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र शुरू हुआ है। बात करें WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होगी। और 7 अप्रैल, कितने अप्रैल? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर दोस्तों हेडक्वार्टर है किसका? WHO का। 7 अप्रैल को विश्व हेल्थ डे भी बनाया जाता है, 7 अप्रैल को। नेक्स्ट, 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो बनेगा कौन से फिल्म फेयर पुरस्कार में? तो 17वें जो फिल्म फेयर पुरस्कार है इसमें 2025 में जो हुआ है, इसमें दोस्तों बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार ये मिला है लापता लेडीज़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार मूवी है दोस्तों, फैमिली के देखने लायक मूवी है लापता लेडीज, शानदार मूवी है। और 17वें फिल्म फेयर का जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद की जो कांकरिया झील है उसके पास दोस्तों ये हुआ था। कांकरिया झील भी ध्यान में रखना है, कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात। तो कांकरिया झील अहमदाबाद गुजरात, यहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन होता है। लापता लेडीज़ जो है बेस्ट फिल्म यहाँ पे बेस्ट फिल्म के रूप में चुनी जाती है। लापता लेडीज बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है। डायरेक्टर की बात करें तो किरण राव दोस्तों इसके बेस्ट डायरेक्टर हैं, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इन्हें मिला है। और बेस्ट एक्टर अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को मिलता है, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रिक्स बैंक पुरस्कार भी इसे बोलते हैं, नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए किसे प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट, इनको दोस्तों ये पुरस्कार मिलता है इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड। तो आइए दोस्तों, जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है इसकी ट्रिक अपन देखते हैं थ्योरी के माध्यम से। तो स्टोरी के माध्यम से अपन देखेंगे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की ट्रिक। तो दोस्तों एक कंट्री है, क्या है? एक कंट्री है जिसमें क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता है, इकोनॉमिक संकट उत्पन्न हो जाता है। और वहाँ की जनता क्या करती है? वहाँ की जनता करती है कि एक वहाँ पर आता है दोस्तों, कौन आता है? फिलिप नाम से एक बल्ब आता है। तो फिलिप का एक बल्ब आता है, तो जनता कहती है फिलिप के बल्ब बेचो। क्या बेचो? फिलिप के बल्ब बेचो। क्या बेचो? जो फिलिप है, फिलिप के बल्ब बेचो। और क्या करो? फिलिप के बल्ब बेचो। तो ये क्या है? फिलिप के बल्ब। तो जनता दूसरी जनता कहती है अपोजिट डायरेक्शन, वो कहती है हाउ इट इज़ वर्क, कि ये कैसे काम करेगा, ये जो बल्ब है ये कैसे काम करेगा, हाउ इट इज़ वर्क। तो फिलिप के बल्ब बेचो, और दूसरे विपक्ष होता है वो कहता है हाउ इट इज़ वर्क, ये कैसे काम करेगा। और तो जनता ऐसे कहती है, तो तीसरे जो विपक्ष था वो कहती है एक बार मौका तो दो, एक बार क्या दो? मौका तो दो, कैसे भी काम करे, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो आर्थिक संकट है, ये तो कम से कम दूर हो जाएगा। तो एक देश है उसके अंदर फिलिप का एक बल्ब लाया जाता है, और जनता कहती है हाउ इट इज़ वर्क, ये काम कैसे करेगा। और
तीसरा पक्ष है वो कहता है एक बार मौका तो दो। इस प्रकार अपनी ये ट्रिक है। तो इस ट्रिक में दोस्तों पहले आ गया फ्लिप, तो फ्लिप अगेन दोस्तों इसका एक तो हो जाएगा फ्लिप अगेन फ्लिप से, और हाउ इट इज़ वर्क से हो जाएगा हॉबिट, हाउ इट इज़ वर्क हॉबिट, इससे हो जाएगा हॉबिट, और मौका दो से हो जाएगा मोकिर, मौका दो से मोकिर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करें 15 अक्टूबर प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस का माँ से बच्चे में संचरण यानी ट्रांसमिशन समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये दोस्तों मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मालदीव है जो HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, इनसे क्या होता है, माँ से जो बच्चे में जो क्या होता है संचरण होता है उसको समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मालदीव कहाँ है? तो ये दोस्तों जो भारत का साउथ का मैप है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मालदीव जिसकी कैपिटल है माले, यहाँ पर है मालदीव जिसकी कैपिटल हो गई माले, और दुनिया का पहला देश बन गया है। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस जो माँ से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है रोग, उसको समाप्त करने वाला, तो 100% समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन? मालदीव कंट्री। ये दोस्तों सिफिलिस जो टेस्ट है उसका सैंपल, और ये हेपेटाइटिस बी का सैंपल है यहाँ पर, और HIV टाइप 1 और 2 का सैंपल। तो बात करें अपन हेपेटाइटिस की बात करें अपन, तो हेपेटाइटिस क्या है दोस्तों? ये एक वायरस, क्या है? एक वायरस या वायरल संक्रमण है। और सिफिलिस ये क्या है? एक जीवाणु, ये क्या है? एक बैक्टीरिया या जीवाणु जनित रोग है। कौन सा? सिफिलिस। और क्या करता है? जनन जो अंग है उसको प्रभावित करता है। और HIV जिससे एड्स होता है, HIV वायरस है जिससे क्या होता है? एड्स होता है। और ये दोस्तों क्या है? एक वायरस जनित रोग है ये भी। कौन सा? HIV। इनकी ट्रिक भी है दोस्तों वायरस जनित रोगों की, कभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। WHO ने पुष्टि की है कि मालदीव जो HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, इन तीनों रोगों को माँ से बच्चे में होने वाले संचरण, माँ से बच्चे के अंदर संचरण को पूर्णतः 100% समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस उपलब्धि को ट्रिपल एलिमिनेशन कहा जाता है। हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण है, और सिफिलिस क्या है? एक बैक्टीरिया जनित रोग है और जनन अंगों को प्रभावित करता है। HIV भी एक वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल AI हब का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, जिसे USA के बाहर विश्व का सबसे बड़ा AI हब कहा जा रहा है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में दोस्तों गूगल AI हब का शुभारंभ हो रहा है। और अडानी कंपनी के साथ दोस्तों क्या हुई है? पार्टनरशिप हुई है, पार्टनरशिप हुई है किसके साथ? अडानी कंपनी के साथ। तो अडानी कंपनी के साथ इसके लिए पार्टनरशिप हुई है AI डेटा सेंटर को बनाने के लिए। कहाँ पर बनाया जा रहा है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने कितने प्रमुख क्षेत्रों के लिए पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य नियम अधिसूचित किए हैं? तो ये दोस्तों ऑप्शन डी 4 दोस्तों इसमें केंद्र सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम अधिसूचित किए हैं, जिसमें जो 4 क्षेत्र है वो कौन से हैं? पहला हो गया एल्यूमिनियम, दूसरा हो गया एल्यूमिनियम, दूसरा सीमेंट, तीसरा हो गया कागज या लुगदी, और चौथा हो जाएगा यहाँ पर कलोर क्षार। तो ये 4 इसमें क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, और ये दोस्तों यहाँ पे मिस हैं। EPF मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने और दंडात्मक क्षतिपूर्ति को तर्कसंगत बनाने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू की है? तो ये दोस्तों केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा शुरू की गई है। EPF
मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने और दंडात्मक क्षतिपूर्ति को तर्कसंगत बनाने के लिए। विश्वास योजना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की 238वीं बैठक के दौरान दिल्ली में ये लॉन्च की गई है विश्वास योजना। यह योजना 6 माह तक बकाया धनराशि के लिए न्यूनतम हर्जाने के साथ मामले का निपटान करने की व्यवस्था करती है। नेक्स्ट यहाँ पे है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों सोनाली सेन गुप्ता है, इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। भावना चौधरी ऑप्शन में आई है, तो भावना चौधरी को दोस्तों ये BSF की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है भावना चौधरी। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड का नाम क्या है, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद विकसित कर रहा है? तो सक्षम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, और जिसकी थीम है एक विखंडित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। तो बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। हर्षल औषधि पर WHO की 16वीं जो बैठक जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी, और मसाला और पाक कला पर कोडेक्स की बैठक गुवाहाटी असम में हुई थी। ऑफिस टाइम के बाद कर्मचारियों को कंपनी से डिस्कनेक्ट होने का अधिकार देने वाला राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों अपने 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जिस पर अपन ने चर्चा की है। ये सवाल था दोस्तों जिसको मैंने आपसे पूछा था, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 38वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2025 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज संयुक्त रूप से मेरी ब्रूको, फ्रेड रमसल और सिमोन सागाकुची को किस क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।